इससे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में बता दिया था कि कैपेसिटर है क्या चीज़ और कैपेसिटेंस उसका क्या होता है, और कैपेसिटर की निर्भरता के बारे में बताए थे कि किन किन बातों पर वह निर्भर करता है, उसका कैपेसिटेंस पावर, उसके यूनिट के बारे में बता दिए थे। उसके बाद आपको जो है कौन कौन से प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं और उपयोगिता के आधार पर बताए थे कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं। रनिंग कैपेसिटर किसको कहते हैं? जो परमानेंटली जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ रहता है उसको रनिंग कैपेसिटर कहते हैं, और जो स्टार्टिंग टार्क देने के बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग से किसी न किसी माध्यम के द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, इसे बता दिए। आज हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, कैपेसिटरों को एक दूसरे से समायोजित करना, जोड़ना, कंबाइन करना। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो उसकी दो विधियाँ, दो प्रकार से कर सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज और पैरेलल दो प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहला हम बता रहे हैं आपको इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। पहला है इन सीरीज, SERIES, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आप ये कैपेसिटर का सिंबल भी बताए थे कि इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं उसका सिंबल होता है। अब इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है, इसको यहाँ यहाँ इससे जोड़ दिया जाता है, और यहाँ सप्लाई दिया जाता है। इसको A और B मान लेते हैं यहाँ। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आप जानते हैं कि आवेश इसका जो चार्ज होता है वो एक समान रहता है, लेकिन क्या होता है कि उसका वोल्टेज जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर आवेश जो है उसका Q समान रहेगा, इसका भी Q समान रहेगा, इसका भी Q समान रहेगा, इसका आवेश समान रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, V1 हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा। जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन किया था, आप लोग को रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि दो प्रकार से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। उसी तरह से यहाँ पर भी हम सीरीज और पैरेलल दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से उसी तरह से उसी क्रम में हम क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, जिसको सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। अब इसमें सीरीज में आप जानते हैं कि आवेश समान रहता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो आपको हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पावर यानी C=Q/V बताए थे, कूलम्ब बटे वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा ये आवेश समान है, तो वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज परिवर्तित हो रहा है, वोल्टेज अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश इसका धारिता भी बदल जाएगा। क्या होगा? धारिता भी बदल जाएगा। तो सीरीज में हम क्या करते हैं कि इसकी धारिता जो है यहाँ पर टोटल चार्ज निकाल देते हैं, यानी टोटल चार्ज जगह पर, ये तो चार्ज एक ही है लेकिन टोटल वोल्टेज निकालते हैं। तो टोटल वोल्टेज हमारा अलग अलग भागों में बटा हुआ एक जगह हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डेल्टा V = V1 + V2 + V3 + V4 + डैश डैश, जितना आगे जोड़ लीजिए। पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। तो डेल्टा V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर C=Q/V है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q=C/V हो जाएगा, Q=C/V। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, C/V कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ CV क्या हो जाएगा, Q/C लिख सकते हैं ना। V क्या लिख सकते हैं, Q/C, तो यहाँ हो जाएगा Q/C हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1, क्योंकि यहाँ V1 होगा तो यहाँ C1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा Q/C2 + Q/C3 + डैश डैश, आगे जोड़ते जाइए। अब यहाँ Q सब में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं Q, तो यहाँ हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + डैश डैश।
आगे जितना आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर जितना जोड़ेंगे इसी तो क्रम में जुड़ता चला जाएगा। अब Q इधर जो है इंटू में है, तो इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो Q/C इंटू Q इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश आगे जोड़ दीजिए। अब Q कैंसिल हो जाएगा। अब 1/C इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश आगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे, परिभाषित करना चाहेंगे, तो कैसे हो सकता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र माने कैपेसिटर, कंडेंसर भी कहते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, उसमें जोड़े गए अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम के योग के बराबर है कि नहीं? 1/C1, 1/C2, 1/C3 ये जोड़ा गया है, तो इनके बराबर ये है या इसके बराबर ये है। फिर से सुनिए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उसके जो है क्या होता है, कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/C है व्युत्क्रम, उसमें जोड़े गए अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का यानी कि कैपेसिटर का धारिताओं का व्युत्क्रम का योग के बराबर होता है। समझ में आया? तो ये सीरीज हो गया। सीरीज में हम ऐसे जोड़ सकते हैं। अब दूसरा है पैरेलल। क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में हम यहाँ देखते हैं, आपको बताते हैं। दूसरा क्या है? पैरेलल, LLEL। पैरेलल माने समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में क्या होगा, यानी इन पैरेलल और इन सीरीज। तो यहाँ पर हम इन कर सकते, लिख दीजिए इन सीरीज, माने कि सीरीज पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में क्या होगा कि इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। और सबको जो है एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस को जोड़ना ए बी। तो यहाँ पर हम वोल्टेज जो देंगे इसको, वो क्या होगा कि वोल्टेज समान होगा, लेकिन उसका जो है आवेश वो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा ना, चार्ज जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है? तो अगर हम टोटल इसका पोटेंशियल न निकाल कर टोटल आवेश निकालें, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है, अलग अलग भागों में बदल रहा है, पोटेंशियल तो हमारा समान है। क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है कि पैरेलल में जोड़ने से वोल्टेज जो है समान रहता है, लेकिन एम्पियर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आप CFL लगाइए, CFL को ऑन कीजिए तो 220 वोल्ट लेगा। अगर सीलिंग फैन है तो भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगा। फ्रिज को ऑन कीजिए तो भी 220 वोल्ट लेगा। AC को ऑन कीजिए, जो विंडो टाइप AC है, वो भी 220 वोल्ट लेगा। लेकिन सबके जो है एम्पियर अलग अलग होंगे। AC ज़्यादा एम्पियर लेगा, फ्रिज जो है उससे कम एम्पियर लेगा, और सीलिंग फैन उससे कम एम्पियर लेगा, और CFL जो है उससे कम एम्पियर लेगा। ठीक है? तो उसी तरह से इसमें पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा कि वोल्टेज जो है एक समान होगा, लेकिन आवेश क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ टोटल चार्ज निकाल देते हैं। टोटल चार्ज डेल्टा Q, तो यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश, जितना आगे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, Q की जगह पर आपको पहले बताए थे C = Q/V होता है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो Q = क्या होगा, C × V हो जाएगा। तो अगर Q1 होगा तो यहाँ C1 होगा, क्योंकि वोल्टेज समान है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यानी Q1 की जगह पर, यहाँ पर Q की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, C × V, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज समान है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, C1 × V प्लस C2 × V प्लस C3 × V प्लस डैश डैश।
अब जिस तरह से इसमें Q हमने कॉमन ले लिया है उसी तरह से यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा C इंटू भी, अब इधर ले आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा भी। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश, ये भी कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आवेश जो है चेंज हो गया, Q1 Q2 Q3 Q4, लेकिन वोल्टेज सब में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको हम पहले में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़े गए टोटल, यानी कि टोटल संधारित्र की धारिता C, उसमें जोड़े गए अलग अलग धारिताओं के, ठीक है, योग के बराबर होता है। उसमें जोड़े गए अलग अलग जो कैपेसिटर हैं उन कैपेसिटरों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। कैपेसिटर या संधारित्र का, ये हिंदी में संधारित्र कहते हैं, अंग्रेजी में कैपेसिटर, उसको कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, ये आपका आएगा संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी और पैरेलल में सीरीज में जोड़ने से संधारित्र की धारिता घट जाएगी। अब इसको आप कैसे हम इस्तेमाल करेंगे मोटर में कि धारिता बढ़ेगी घटेगी। जैसे मान लीजिए कि एक मोटर है, मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं, उसकी जो है एक कॉमन हो गया, एक रनिंग हो गया और एक स्टार्टिंग हो गया। अब इसमें हम सप्लाई जो देते हैं, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर इसमें दे दिए और एक कैपेसिटर इसमें दे दिए। हम 2 कैपेसिटर इसमें जोड़ना है, तो मान लीजिए एक कैपेसिटर हमने दे दिया ऐसे, और एक कैपेसिटर हमने क्या किया, अगर सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ना है तो इसमें इस तरह से करेंगे, इसका ए वाला सिरा इसमें आ जाएगा और ए वाला सिरा इसमें चला जाएगा। ये सीरीज में हो गया, क्या हो गया, सीरीज में। और ये मान लीजिए कि 2 MFD का ये भी है, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड का ये भी है कैपेसिटर, हम सीरीज में जोड़ दिए। देखिए इसका जो है, इस कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा यहाँ निकल कर दूसरे कैपेसिटर के पहले वाले सिरे में चला गया और इसका एक कैपेसिटर यहाँ पर आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, तो ये सीरीज में हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सीरीज में। और पैरेलल में किस तरह से जोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है ना ये सब। देखिए पैरेलल में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी तरह से कॉमन हो गया, यहाँ पर दोनों को मिला दिया, कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, और एक कैपेसिटर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और इसका पावर फैक्टर हमने आके स्टार्टिंग पर दे दिए। दूसरा कैपेसिटर हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया है और इसको भी सप्लाई हम यहाँ से दिए हैं और इसको भी सप्लाई हम यहाँ दे दिए। तो इस तरह के जो ज्वाइंट किए हैं वो पैरेलल में हो गया। क्या हो गया, ये हो गया सीरीज, और ये क्या हो गया, पैरेलल। ये भी 2 MFD का है, MFD ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरेड का। दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये पैरेलल में है, इसमें से सप्लाई जो है रनिंग पर भी जा रहा है और यहीं से सप्लाई हम दे रहे हैं इसमें और इसमें। तो यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है इस कैपेसिटर में भी जा रहा है, इस कैपेसिटर में भी जा रहा है, इसका पावर फैक्टर इसका पावर फैक्टर चला जा रहा है स्टार्टिंग में। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जा रहा है तो इसका पावर फैक्टर दूसरे कैपेसिटर में जा रहा है, दूसरे कैपेसिटर का पावर फैक्टर स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहा है। तो अब देखिए दोनों में क्या है कि सीरीज में अगर हम जोड़े हुए हैं, देखिए सीरीज में जोड़ा हुआ है तो एक कैपेसिटर का मान जो है क्या हो गया, यानी कि 2 MFD है, एक कैपेसिटर का मान क्या है 2 MFD और दूसरे कैपेसिटर का मान क्या है 2 MFD, दोनों 2 MFD है। अब हम इसको सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, क्या मिटा दे रहा है, यानी कि ये जो है कैपेसिटर यहाँ से देखिए C1 बराबर 2 MFD
और C2 बराबर क्या हो गया 2 MFD, दोनों का दोनों है। तो अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज के लिए फॉर्मूला है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 2, तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी 1, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा C इक्वल टू 1। मतलब यह है कि अब देखिए दो कैपेसिटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो 2-2 होना चाहिए, तो कितना हो गया 2-2 मिलाकर 1 हो गया, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता इसकी क्या हो गई घट गई। अगर हम यही पैरेलल में जोड़ देते हैं 2 MFD का, तो क्या होता है धारिता क्या होगा। अब देखिए पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है, यहाँ पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं, यहाँ भी अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं। अब पैरेलल में देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो पैरेलल के ये फॉर्मूला है C इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहाँ C1 का मान आपको दिया हुआ है 2 MFD और C2 का मान भी क्या है 2 MFD, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 + 2, C1 का मान या 2 और C2 का मान भी 2, तो 4 MFD हो गया। मतलब कि पैरेलल में अगर हम जोड़ देते हैं कैपेसिटर को तो 4 MFD हो जाएगा, और सीरीज में अगर 2 कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो 1 MFD हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम श्रेणी क्रम में जोड़कर कैपेसिटर के जो है क्या होता है उसके पावर को कम कर देंगे, और पैरेलल में जोड़ेंगे 2 कैपेसिटर को तो उसका क्या होता है धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को।